साजिश में आज बात इजराइल की सेना को लगे सबसे बड़े झटके की। हमास के युद्ध ने इजराइल की सेना में एक कोहराम मचाकर रख दिया है। हमास अब फांसी वाले बम से इजराइल को टक्कर दे रहा है और इसकी वजह से इजराइल की सेना में सैनिकों की मौत का रिकॉर्ड टूट गया है। नेतन्याहू इस वक्त अब सबसे ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। गजा से आ रहे वीडियो देखकर इजराइल में इस वक्त नया तूफान खड़ा हो गया है। एक तरफ गजा में लड़ रही इजराइल की फौज और दूसरी तरफ तेल अवीव में सरकार के खिलाफ युद्ध बंद कराओ प्रदर्शन। तस्वीरें दोनों तरफ ऐसी हैं कि नेतन्याहू को बहुत बड़ा सदमा दे सकती है, क्योंकि गजा और तेल अवीव की तस्वीरों में एक ऐसी खबर छुपी हुई है जिसने इजराइल में कोहराम मचा दिया है। युद्ध गाजा में हो रहा है, लेकिन मातम इजराइल में मनाया जा रहा है। खबर यह है कि इजरायली सैनिकों के अंदर खुदकुशी करने का रेट बढ़ गया है। 13 साल में ऐसा पहली बार है कि सबसे ज्यादा इजरायली सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं। इसे हमास का फांसी बम कहा जा रहा है, जो इजराइल के सैनिकों पर बुरी तरह फट रहा है। ऐसी ही खबरों और बंधकों को लेकर इजराइल उबल रहा है। इजराइल की पब्लिक ने नेतन्याहू की सरकार को हिलाना शुरू कर दिया है। यह हंगामा और यह प्रदर्शन ही वजह है कि अब नेतन्याहू की कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में नेतन्याहू पस्त नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू बेचैन है, नेतन्याहू घबराए हुए हैं, नेतन्याहू बहुत परेशान है। नेतन्याहू की टेंशन का मीटर इस वक्त सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। इजराइल की सेना के सामने फांसी का फंदा लटक रहा है। युद्ध की वजह से सैनिकों का मानसिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। गाजा में लड़ रही इजरायली फोर्स अपने दिलो दिमाग में चल रहे युद्ध से हारती हुई नजर आ रही है। इजराइल की सेना में खुदकुशी के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उसके बाद गजा पर इजराइल की लगातार बमबारी के बाद हो रहा है। इजराइल में हजारों सैनिकों ने अब लड़ने से मना कर दिया है और जिस युद्ध के 500 दिन होने वाले हैं, उस जंग में 46,000 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद भी मातम इजरायली सेना में मनाया जा रहा है। नेतन्याहू के गुस्से के बावजूद ये खबर दब नहीं पाई और पूरी दुनिया में वायरल हो गई। इजराइल का मीडिया बता रहा है कि इजरायली सैनिक जान दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल, हारेट्स और यरूशलेम पोस्ट तीनों बड़े अखबारों में खबर छपी है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि इजरायली सेना की युद्ध से लौटे सैनिक अपनी जान दे रहे हैं। फ्रांस और तुर्की का मीडिया भी इजरायली सेना में आई इसी आफत का जिक्र कर रहा है कि इजरायली सेना में सुसाइड केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। गाजा का युद्ध नेतन्याहू के सामने इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि नॉनस्टॉप बमबारी के बावजूद हमास अब तक इजराइल के कंट्रोल में नहीं आया। गाजा में ऐसा कोई कोना नहीं जहां इजराइल की फौज आराम से पेट्रोलिंग कर सके और हमास के हमले तो ऐसे हो रहे हैं कि कहीं से भी ये नहीं लगता कि याहिया सिनवार की मौत हो चुकी है या फिर हमास की लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जैसा इजराइल लगातार दावे करता रहा है। अब इजराइल की सेना में सुसाइड रेट 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इसने पूरी इजरायली फौज में एक अजीब का खामोश कोहराम मचा दिया है। दो 2022 में इजराइल में 14 सैनिकों ने आत्महत्या की। 2023 में इजराइल की सेना में 17 सैनिकों ने अपनी जान दे दी।
इनमें से 7 लोगों ने 7 अक्टूबर के बाद आत्महत्या की है। 2024 में ही इजराइल की सेना में 21 सैनिकों ने खुदकुशी की। Really truly hope that President Trump will have an influence on our Prime Minister, and I hope really that he can bring this war to an end. And it's time. The people of Israel want this government to go. We want this end to war, the war to end, and we need the hostages home. इजराइल में रिजर्व सेना को लेकर इस वक्त बहुत खौफ है। लोग नहीं चाहते कि उन्हें फ्रंट पर भेजा जाए, और यही वजह है कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर सैनिक रिजर्व फोर्स के रहे हैं। इसके अलावा हजारों सैनिकों ने मानसिक तनाव की वजह बताकर युद्ध में जाने से ही इंकार कर दिया। अब तो 2025 में इजरायली सेना को और बुरी खबरें मिल रही हैं। गाजा की लड़ाई 500 दिन की होने जा रही है, लेकिन गाजा में इजराइल की सेना बहुत मुश्किल में पड़ गई है। यही वजह है कि अब उत्तरी गाजा से बाहर निकलने का ऑर्डर नेतन्याहू के सबसे बड़े जनरल ने जारी किया है। हालात ऐसे हैं कि इजराइल की सेना को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। कब कौन से कोने से ग्रेनेड आकर फटेगा या स्नाइपर की गोली जान ले लेगी, ये सोचकर नेतन्याहू की फौज बहुत ज्यादा घबरा गई है। गाजा में मरने वाले इजरायली सैनिकों की तादाद जैसे ही 400 पहुंची, इजराइल की मीडिया में खबर आ गई कि उत्तरी गाजा से काफिर ब्रिगेड को 64 दिन बाद वापस बुला लिया गया है। यानी उत्तरी गाजा में हमास से डरकर इजराइल की सेना की एक बड़ी टुकड़ी हटा ली गई है। Came here this morning dozens of people to demonstrate and call for the immediate release of all hostages and the end of the war in Gaza. Netanyahu is sacrificing them to death only for his political reasons and the continue of his government, and we need to stop this now. गाजा में इजराइल की सेना पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इजराइल का मरकावा टैंक पैर रगड़ रगड़ कर दम तोड़ रहा है। इजराइल की सेना पर अचानक ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। ये गाजा है जिसे चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है, और यहां से आ रहे ऐसे वीडियो को देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा सदमे में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के दिमाग में चल रहा है 400। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के दिमाग में चल रहा है 400। इजराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी के ऊपर मंडरा रहा है 400। पूरा इजराइल खौफ में है, क्योंकि 400 अब पूरे इजराइल के दिलो दिमाग पर मंडरा रहा है। 400 का आंकड़ा इसलिए क्योंकि 3 दिन के अंदर इजराइल ने 3 खतरनाक कमांडो हमास के हाथ खो दिए हैं, और अब मरने वाले सैनिकों की तादाद 400 तक जा पहुंची है। हमास का सबसे नया शिकार बने हैं 3 सैनिक। 28 साल के मेजर ड्वीर जियान रिवा और उनके डिप्टी कमांडर 24 साल के कैप्टन एतान इजराइल शिकनाजी, और तीसरा नाम है 20 साल के स्टाफ सर्जेंट ईदो सेमियक का, जो इजराइल की नाहल ब्रिगेड का हिस्सा थे। इन तीनों के साथ इजराइल के 4 और कमांडो हमास के हमले में घायल हुए हैं। 2 महीने के दौरान इजराइल की काफिर ब्रिगेड ने 16 सैनिकों को खोया है। इन आंकड़ों के पीछे हमास का टारगेट बन रहे इजराइल के मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, जो ग्रेनेड हमलों का आसान निशाना बन रही हैं। हमास के एंटी टैंक दस्ते सुरंगों में अब भी एक्टिव हैं। उत्तरी गाजा में लगातार मुठभेड़ हो रही है। उत्तरी गाजा में इस वक्त इजरायली सेना की हालत बहुत खराब है। लगातार हमलों के बीच नेतन्याहू बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि हमास के हमलों की वजह से इजराइल की सेना अब तक 400 सैनिकों के जनाजे उठा चुकी है। यानी 464 दिन के युद्ध में हमास ने इजराइल के 400 सैनिकों को मार डाला है। How much more blood will be spilled for Netanyahu's personal interests? How much more blood will be spilled for delusional messianic beliefs at the expense of the lives of our hostages and our soldiers? हमास की लीडरशिप खत्म करने के बावजूद इजराइल की सेना अब तक पूरे गाजा पर एक छत्र राज कायम नहीं कर पाई है। नेतन्याहू सीरिया में घूम रहे हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्स का कब्जा बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन गाजा में लगातार
बमबारी के बीच इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं और इजराइल के सैनिक अपनी जान भी ले रहे हैं। इजरायली सेना में मानव संसाधन विभाग के ब्रिगेडियर जनरल आमिर वदमनी ने कहा है कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हर सैनिक इजराइल के लिए अहम है और उनकी मौत बहुत बड़ा झटका है। हम आत्महत्या के मामलों में कमी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। The reason is to put it into the consciousness of people who have made this a normal situation, to show that that innocent people are being killed. We're losing soldiers every day, and our hostages are dying every day. Not dying, they are being killed. They're being murdered by the terrorists. And we need to get them back in order for our country, in order for Israel to heal. जिस तरह से गाजा में इजराइल के अफसर मारे जा रहे हैं या फिर वो खुद अपनी जान ले रहे हैं, इससे साबित होता है कि हमास कमजोर नहीं हुआ। उसका माइंड गेम इजराइल के लिए और खतरनाक बनता जा रहा है। हमास के फांसी बम पर इजराइल के सैनिक लटकते जा रहे हैं। इजराइल ने माना है कि गजा में चल रहे युद्ध में उसके 400 सैनिक मारे जा चुके हैं, 2300 से ज्यादा घायल हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के 6 कर्नल हमास के हाथों मारे जा चुके हैं। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के 1600 से ज्यादा सैनिक मार डाले हैं, जबकि 3400 घायल हैं। हमास का दावा यह भी है कि उसके एंटी टैंक दस्ते ने इजराइल के 750 टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और बुलडोजर फोड़ डाले हैं। गजा के कई इलाके ऐसे हैं जहां इजराइल की सेना टैंक ले जाने से अब भी बच रही है, क्योंकि या तो वहां पर एंटी टैंक माइन लगी हुई है या फिर हमास के एंटी टैंक दस्ते बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लिहाजा पैदल गश्त के जरिए पहले उन इलाकों को सैनिटाइज किया जाता है और फिर टैंकों को आगे बढ़ाया जाता है। इजराइल के लिए मैसेज साफ है कि हमास के 2 चीफ मारे जाने के बाद भी उसकी ताकत कम नहीं हुई है।